मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात हो जाए। मित्रों, 2024 की तैयारी के तहत बेंगलोर में विपक्ष की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। नाम इंडिया रखा गया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इस बैठक से जल्दी निकलकर नीतीश कुमार चले गए और फिर अफवाह फैली कि नीतीश कुमार नाराज़ हो गए और वो मीटिंग से चले गए। जबकि आपको पता है कि इस बैठक का जो दूल्हा थे वो नीतीश कुमार ही थे। जब ये अफवाह फैली कि वो उनको संयोजक नहीं बनाया गया तो वो नाराज़ होकर चले गए। फिर उन्होंने पटना में पत्रकारों ने जब उन्हें घेरा तो उन्होंने फिर सफाई दी और कहा कि नाराज़ होकर नहीं गए, सारा काम तो वही कर रहे हैं, उन्होंने जितने सुझाव दिए सब माने गए हैं। और उनका राजगीर में एक प्रोग्राम था, इसके चक्कर में उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। और फिर उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे जो 2024 का जो चुनाव है वो कैसे संयुक्त विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उसके बाद इस बैठक के बाद सीपीएम ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना कर दी कि हम बंगाल में कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का द्वंद्व होता रहेगा तो ये गठबंधन कैसे बनेगा। इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन है ये अस्वाभाविक गठबंधन है। यानी इस गठबंधन के जो लोग हैं उनकी वो एकजुट नहीं हो रहे बल्कि रस्सी को उल्टी दिशा में खींच रहे हैं, उस गोल घेरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब वो 2024 का चुनाव है, तैयारियां जोरों से हो रही हैं। 26 दल एक तरफ हो गए। इधर दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई और उसमें 38 दल एकजुट हो गए। उन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता डिक्लेयर कर दिया और 2024 के चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार अभी से बना दिया। अब आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें विपक्ष भी थे, यानी इंडिया जो दल बना है उसके लोग भी थे और एनडीए के लोग भी थे। तो जो कल से यानी जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है संसद का, उसके लिए तय हो गया कि अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों ही नैरेटिव तय करेंगे कि 2024 के चुनाव में कैसे जाना है। और विपक्ष ने साफ कर दिया कि हम बहुत सारे इशू उठा रहे हैं, हम महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, महिला आरक्षण और अडानी का मुद्दा, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाना, इन सब जो मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। और सरकार ने भी कह दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात करने के लिए हम तभी तैयार होंगे जब आप लोग पॉजिटिव रहे। तो उसमें कांग्रेस ने भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप पॉजिटिव रहेंगे तो हम भी पॉजिटिव रहेंगे। और उसके बाद ऐसा लगता है कि कल से जब सेशन शुरू होगा तो फिर हंगामा होगा और उस हंगामे में फिर कैसे चीज़ें सुलझेंगी बनेंगी ये हमें उसके बाद से पता लगा। क्योंकि इससे पहले जो हमने 2-3 सेशन देखे, कांग्रेस ने सत्र को नहीं चलने दिया, यानी पूरे सत्रों को वॉश आउट कर दिया। तो ये भी एक चिंता की बात है कि अब वो कैसे इस सत्र को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, ये भी हम देखने को मिलेगा। मित्रों, आज एक बड़ी दुखद घटना घटी है। उत्तराखंड में चमोली जिला है, वहाँ अलकनंदा नदी पर एक जो नमामि गंगे तहत एक ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसमें उस प्लांट में बिजली का करंट फैल गया और उसमें एक जो वहाँ कर्मचारी था उसकी मौत हुई करंट लगने से। और जब लोगों को पता लगा तो लोग उसको बचाने के लिए आए, तो उसमें 15 और लोगों की जान चली गई। आज बहुत बड़ी घटना घटी है, करंट लगने से 15-16 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हुए, गृह मंत्री चिंतित हुए, मुख्यमंत्री वहाँ जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पहुँच गए, गाँव के लोगों से मिले। तो ये एक आज बड़े दुखद रही घटना कि और ये जो
कुछ लोग और हैं जो इसमें गोपेश्वर में इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, 4 लोग थे। तो वहाँ चूँकि अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो उनको फिर ऋषिकेश लाया गया और ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। तो मित्रों ये बहुत दुखद रहा और इसके लिए क्योंकि एक गलती से हुआ हादसा है और ये कोई लापरवाही हो सकती है, कैसे हुई होगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, उसके कारण भी हो सकता होगा। मित्रों गुजरात में एक ज़माने में बहुत ही सुर्खियों में रही सीतलवाड़ अब पुलिस के शिकंजे में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे नियमित जमानत दे दी है। इस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, बहुत परेशान किया था। गुजरात दंगों को लेकर रोज़ एक कोर्ट केस करते थे, रोज़ कोर्ट केस ये सुर्खियों में छाई रहती थी। और बाद में पता लगा कि इन्होंने कुछ फेक लोगों को इकट्ठा किया था जो दंगा पीड़ित बताकर, और उनके ये टीवी में इंटरव्यू कराते थे, इनके मार्फत ही कोर्ट में केस करते थे। खूब इन्होंने कई केस किए। तो फिर जब इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी होने के बाद कोर्ट के ऑर्डर से इन पर FIR लॉन्च हुई और फिर वो ये तब से जमानत पर चल रही थी या ट्रायल को लेके बच रही थी। बचते जब ये गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया तो इनको सरेंडर करना पड़ा। लगभग 1 महीने के आसपास से जेल में रही और फिर ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले अंतरिम जमानत दी और आज इनको नियमित जमानत दे दी है। तो अब इस केस में और आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा। तो मित्रों आज और पिछले 1 हफ्ते से हमारे देश में एक सीमा हैदर नाम से खूब हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान की एक लड़की अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई है और उसके बारे में बड़ी कहानी आ रही है कि पहले वो नेपाल गई, नेपाल से फिर ये दोनों वहाँ मिले, फिर वहाँ से हिंदुस्तान आए, फिर ग्रेटर नोएडा आ गए और उस पर ऐसा शक किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस हो सकती है। आज ATS ने उससे पूछताछ की है और अभी जांच चली, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि ये जासूस हो सकती है और पुलिस भी इस बारे में अभी खोजबीन कर रही है। लेकिन अब उसको अरेस्ट नहीं किया, हालांकि लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि अरेस्ट कर देंगे, लेकिन अरेस्ट करके इसको मिलेगा भी क्या, क्योंकि इसके पास जमानत के लिए तो चीज़ें हैं नहीं और ये इतनी दूर से आई है। तो उसको किस तरह से ट्रीट करें, मानवीय आधार पर ट्रीट करें। इसको अगर डिपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तानी पहले करेंगे, हम इसका काट डालेंगे। तो जो भी होगा अब ये इसका भविष्य, इसका भाग्य तय करेगा कि क्या होना है। मित्रों जो बजरंग और विनेश और साक्षी मलिक और समेत 6-7 पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ब्रजभूषण को तो बेल मिल गई है और 20 तारीख को यानी कल उनको उनकी बेल पर नियमित सुनवाई होगी। तो इस बीच क्या हुआ है कि जो विनेश और बजरंग हैं, इनको जो ट्रायल में दोनों को ट्रायल में छूट मिली है और ये लेकिन जो एक पहलवान है, पहलवान अंतिम पंचाल और सुजीत कलकल, ये दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच गया और एशियाई खेलों के ट्रायल में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट को इन्होंने चुनौती दी है और इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग की है। क्योंकि ये इनका बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो पर्दे के पीछे से यही कंप्रोमाइज़ हुआ है कि इनको इस बार, क्योंकि इनका भी कैरियर अब खत्म ही है, तो इनको इस बार बिना ट्रायल के एशियाई खेल खेलने दो। और इनको ट्रेनिंग पे भेजा भी गया है, इनको कजाकिस्तान और जर्मनी में भेजा गया है। तो ये वहाँ ट्राई कर रहे हैं, कुश्ती सीख रहे हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब इनके जो साथी हैं जिनका चयन नहीं हुआ या जिनको लगता है कि उनका चयन नहीं हो पाएगा, वो दिल्ली हाईकोर्ट आ गए। तो हाईकोर्ट को देखते हैं इसमें क्या चर्चा करते हैं। और मित्रों इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, उसमें जैसे मणिपुर की हिंसा को लेकर जो
इसमें लिप्त हैं उन समुदायों से अब तक 6 लाख से अधिक कारतूस बरामद हुए हैं और लगभग 4,537 हथियार और 6,32,000 गोला बारूद गायब मिले हैं। और लापता हथियारों में राइफल है, एमएमजी है, AK असॉल्ट राइफल है, कार्बाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना सामान मणिपुर में कैसे आया, कैसे आदिवासियों को मिल गया, ये भी एक जांच का विषय है। जैसे लोग कह रहे हैं कि विदेशी हाथ इसमें हो सकता है, तो म्यांमार से यहाँ घुसपैठ होती है, उनका इसमें हाथ हो सकता है। निलंबित रेलवे अधिकारी के खिलाफ नया मामला दर्ज हो गया है और अपनी 6 साल की सेवा में कथित रूप से 2.5 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो ने नया मामला दर्ज किया है। उन घोटालों की कोई सीमा खत्म नहीं हो रही है। और कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के 10 विधायकों को कर्नाटक विधानसभा से निलंबित किया गया है और चूँकि वहाँ कुछ न कुछ हंगामा हो ही रहा है। और मित्रों, इसके अलावा भारत अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेगा और वेस्टइंडीज से सीरीज जीतने के लिए भी उतरेगा। दूसरा टेस्ट मैच शाम 7:30 बजे से होगा और इस वक्त भारत 1-0 से आगे, पहला मैच भारत जीत चुका है, तो ये 100वां मैच इंटरेस्टिंग होगा। उत्तर प्रदेश में ई वाहनों का पंजीकरण और रोड टैक्स माफ हो गया है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उनका भविष्य है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।